हाँ जी बच्चे लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और पढ़ना भी चाहिए आप लोग को, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपको दिक्कत 100% होने वाली है, क्योंकि 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर आज फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का रूल अभी हम लोग करने वाले हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से लिया गया है 11th क्लास। इसमें हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करेंगे। आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, इससे पहले हम लोग 2-3 लॉ ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन था, जिसको ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन करेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, और उसी चीज़ को ध्यान में रखकर आज का सेशन हम स्टार्ट किए हैं। तो बिना देर किए फटाफट आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को फटाफट आप लाइक कर दीजिए। और उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या है। तो सबसे पहली बात कि ये जो लॉ दिया गया है दैट इज गिवन बाय द जॉन डाल्टन इन 1803। कहता क्या है कि इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स। देखिए यहाँ पर एक चीज कह रहा है कि अगर दो अलग अलग एटम कंपाउंड फॉर्म करता है तो जिस रेशियो में वो कंपाउंड फॉर्म करता है वो रेशियो आपका फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपका दो एलिमेंट है। अगर हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और दोनों एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाता है, दैट इज CO2, या फिर कह लें CO कह लें। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कहता है कि इन दोनों में देखिए एक चीज कॉमन क्या, देखिए कार्बन और कार्बन। इसके अलावा इसके साथ एक और एलिमेंट जुड़ा हुआ है दैट इज ऑक्सीजन। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि अगर हम इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच का रेशियो निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर आपका क्या बनाता है, दैट इज CO2 बनाता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाया, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन का आपका रेशियो क्या है, दैट इज 12 ग्राम एंड 12 ग्राम। पर अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के केस में आपका क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन की केस में यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट इज 32 ग्राम, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 16 ग्राम। इसका मतलब कि दोनों ऑक्सीजन का रेशियो निकालें CO2 एंड CO के बीच में, तो ऑक्सीजन का रेशियो आपका क्या बन रहा है, 2:1 बन रहा है ना। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहाँ पर भी आपका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन और ये आपका ऑक्सीजन है, ये फॉर्म करता है आपका वाटर की बात कर रहा है, दैट इज 18 ग्राम वाटर। सिमिलरली यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम आपका क्या ऑक्सीजन मिलकर 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या देखिएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन का रेशियो इज 1:1, इसमें भी 2 ग्राम, इसमें भी 2 ग्राम। पर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर आपका 16 ग्राम है और ये आपका 32 ग्राम है। फिर से अगेन इन दोनों का रेशियो की बात करें तो इन दोनों में फिर से आपका रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज 1:2। तो ये आप समझ गए होंगे। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ पर देखिए कंपाउंड की बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके आपका डिफरेंट कंपाउंड बनाता है। अगर इन सारे कंपाउंड की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर हम लोग रेशियो निकालेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 14 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना होता है, मास ऑफ O2 दैट इज 16 ग्राम। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें नाइट्रोजन 2 है तो इसका मतलब आपका 14 2 जा कितना हो गया, दैट इज 28, और यहाँ पर कितना हो गया, दैट इज 16। इसमें आपका हो गया 14 दैट इज 16, यहाँ पर हो गया आपका N2 28 दैट इज O3 48, यहाँ पर आपका कितना हो गया
14 और यहाँ पर आपका हो गया 32। सिमिलरली आपका N2O5 में 28 और यहाँ पर कितना हो गया, दैट इज 80। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात कि हम लोग इसको क्या करेंगे, दैट इज इन फिक्स रेशियो। अगर ये 28 है तो सबको हम लोग क्या बनाएंगे, 28 ही बनाएंगे। तो अगर ये 28 बनाएंगे तो ये आपका 16 है, ये 14 है तो इसको भी डबल करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे हम लोग। जब मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये भी आपका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें 28 है तो 48 है, ये 14 है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2। ये आपका 28 ऑलरेडी पहले से है। अब हम लोग सबका रेशियो निकालें तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के केस में आपका सब 28, 28, 28, 28, 28 है, पर जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के केस में आपका रेशियो क्या बदल रहा है, तो इसमें आपका हो रहा है 16 2 जा 32, ये हो गया 48, ये हो गया 64 और ये हो गया आपका 80। अगर इन सब की बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5। और अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो रेशियो आपका किस तरह से बनेगा, तो रेशियो आपका यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। तो सब में आपका एक ही चीज फॉलो कर रहा है, दैट इज 1 2 3 4 5 और ये किसका है, दैट इज ऑक्सीजन। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी हम लोग किसी कंपाउंड का स्टडी करते हैं तो उसमें जो आपका कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड आपका फिक्स्ड रेशियो होता है तो दूसरा जो होता है उसी के मल्टीपल में होगा। अगर हम किसी एक को फिक्स्ड कर दें, जैसे इस वाले डायग्राम में आपका हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया गया था, दैट इज 2 ग्राम, यहाँ पर भी 2 ग्राम, पर ये आपका क्या हो गया, दैट इज 16 एंड दैट इज 28। बच्चा लोग आप समझ गए होंगे क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट होता है आप कमेंट कीजिए और इसी तरह का आगे के वीडियो के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको ओनली एनसीईआरटी बेस्ड सारा स्टडी कराऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक। किसी तरह का सीबीएसई एग्जाम के लिए आपको किसी तरह का प्रॉब्लम फील नहीं हो, इस चीज़ का मैं विशेष ख्याल रखूंगा। और इसके साथ साथ आपका एक्सरसाइज भी चैप्टर के बाद जरूर कराऊंगा। फिर से एक बार, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी आप तक वीडियो हमारा पहुंच सके।